जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना बताने वाला हूँ वो एक वशीकरण मंत्र है। और कामदेव वशीकरण मंत्र इसको बोला जाता है, जो कि विशेष नाम के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कोई राज्य अधिकारी हो, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी हो, उसको वश में करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। आज उसी साधना के विषय में मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए, ये बहुत ही पावरफुल और प्रभावशाली साधना है, क्योंकि कामदेव वशीकरण के ही देवता हैं। क्योंकि कामदेव साधना से जो मुख्यतः चीज आपको मिलेंगी वो आकर्षण आपके अंदर आएगा, व्यक्तित्व में निखार आता है और प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलती है। इसके लिए ही कामदेव साधना की जाती है। अब साधना बताने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। देखिए, मैंने सिद्ध साबर मंत्र के नाम से आपको प्ले स्टोर में एक ऐप दिया है, जो कि हमारा ही बनाया हुआ है। और उस ऐप के अंदर बहुत सारी साधनाएं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दी गई हैं। तो और एक बात और यहाँ पे बता दूं कि उस ऐप को हम समय समय पर अपडेट भी करेंगे। ठीक है, तो अपडेट आए अगर ऐप के अंदर, तो आप उसको अपडेट कर लिया करें। क्योंकि अगर हम अपडेट करेंगे तो उसमें कुछ अलग से साधनाएं देंगे या फिर कुछ और जानकारी उसमें डालेंगे, तो तब वो अपडेटिंग आपसे मांगता है। ठीक है, और इस ऐप को आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर है, सिद्ध साबर मंत्र के नाम से। लेकिन सिद्ध साबर मंत्र जो लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर वीडियो में जो सिद्ध साबर मंत्र ऐप है उसका जो लोगो है, मैं वो लोगो आपको या फिर उससे संबंधित कोई भी ऐसी फोटो आपको मैं दे दूंगा कि आप वहां उस ऐप को पहचान करके वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद रेटिंग अवश्य दें उसको। ठीक है, और जल्दी ही अभी तो मैंने ये एंड्रॉयड के लिए, जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उनके लिए मैंने डाला है, और जल्दी ही मैं इसी ऐप को दोनों के लिए डालूंगा। iOS में भी, यानी आईफोन में भी चलेगा और एंड्रॉयड में भी चलेगा, क्योंकि अभी iOS में वो नहीं चल रहा है। ठीक है, एंड्रॉयड फोन जो होते हैं उनमें सब में वो चल रहा है। अब बात आती है कि जो मैं कामदेव साधना आपको बता रहा हूं, देखिए, शास्त्रों के अनुसार इसे अनंग साधना भी कहा जाता है। और इनकी जो पत्नी है उसका नाम रति है। ठीक है, वो भी कामुकता की देवी है। यानी अगर पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, पति और पत्नी दोनों में आपस में प्रेम नहीं है, किसी भी वजह से हो चाहे वो, तो आप कामदेव साधना करो, तो आपस में प्रेम आपका जो है वो एक सेटेबल पोजीशन में आ जाएगा, एक नियंत्रण में आ जाएगा। क्योंकि जब आप कामदेव साधना करोगे तो व्यक्तित्व में निखार होगा, चेहरे में आकर्षण हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। कामदेव साधना करने के बहुत से लाभ हैं। आप कहीं मार्केटिंग में नौकरी करते हो, अगर आप कामदेव साधना करते हो और लोगों से आप जाकर के बातचीत करते हो तो उसका प्रभाव पड़ता है, आपके अंदर आकर्षण होता है, तो वो सम्मोहित होते हैं। और सम्मोहित होंगे तो वो आपकी जो मार्केटिंग है उसमें आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। मतलब कि आप किसी भी कार्य के लिए जाएंगे तो व्यक्तित्व में ऐसा निखार आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे मना कर ही नहीं सकता है। वो आपकी इज्जत करेगा और आपके तरफ एक तरीके से आकर्षित होगा वो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। ठीक है, अब जो कामदेव साधना की जो विधि है वो मैं आपको बता रहा हूं। विधि बहुत सरल सी विधि है इसकी, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें विधि विधान नहीं है। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको मुख्य रूप से दो सामग्रियों की आवश्यकता होगी, कामदेव यंत्र और कामदेव माला। ठीक है,
और ये दोनों सामग्रियां आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, क्योंकि जब मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो जाती हैं तो उनमें एक प्राणश चेतना आ जाती है, उसमें आपको जल्दी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने वीडियो में ही व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, सामग्री आपको 100% मिलेगी, ये 100% आप निश्चिंत हो जाना। ठीक है, एक बात और बता दूं, अभी नवरात्रे आ रखे हैं, आप तब भी इस साधना को कर सकते हो और नवरात्रे में आप दुर्गा साधना भी कर सकते हो। ठीक है, अगर दुर्गा साधना के लिए आप को सामग्री चाहिए या किसी और साधना के लिए सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आपको सामग्री तब तक आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आपको ये साधना की सामग्री आपको प्राप्त हो जाए तो फिर आपको साधना कैसे करनी है। ठीक है, इस साधना को करने के लिए शुक्रवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शुक्रवार को, किसी भी शुक्रवार को, अब या तो आप होली को भी कर सकते हो, दीपावली को भी कर सकते हो, शिवरात्रि को भी कर सकते हो, मतलब कि अगर कोई शुभ दिन है तो उस दिन भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर शुभ दिन नहीं है कोई ऐसा, तो फिर शुक्रवार से तो आप कर ही सकते हो। अब इस साधना को आप चाहे रात्रि को करो या सुबह के टाइम करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप रात्रि में करते हैं तो 9 बजे इस साधना को शुरू करें। अगर आप सुबह के टाइम करते हैं तो लगभग 4 बजे, 4:30 बजे ऐसे आप ब्रह्म मुहूर्त में इस साधना को कर सकते हो। साधना में किसी प्रकार का ना कोई डर है, ना कोई भय है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे आपको साधना करनी कैसे है, जब ये सब चीज आप ले लें तो इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी सामग्री की और आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि पुष्प हो गए, घी का दीपक आपको जलाना है। शुद्ध देसी घी मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो तिल के तेल का जला लें। लेकिन बाजार में तो आजकल देखिए सब मिलावटी वाला आता है, कहीं से अगर तिल का तेल अगर आपको शुद्ध मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रसाद ले लें, जैसे कि मिश्री हो गया, एक जल का पात्र रख लें। ठीक है, इसमें आप इत्र भी रख सकते हैं, जो इत्र होता है वो रख लें। अब इसमें आपको जो आसन की आवश्यकता पड़ेगी, या तो सफ़ेद रंग का आसन लें या गुलाबी ले लें। अगर गुलाबी नहीं मिलता तो सफ़ेद रंग का मिल जाएगा, वो तो दुकान से आप ले सकते हो। ठीक है, और किसी भी शुक्रवार के दिन से आप इस साधना को उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही कर सकते हैं। स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अपने एकांत रूप में, किसी भी एकांत रूम में, चाहे वो आपका पूजा घर हो या कोई एकांत कमरा हो, वहाँ पर आप आकर के और सामने चौकी लगा लें। चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लें, सामने गुरुजी की तस्वीर रख लें और कामदेव की तस्वीर रख लें। अगर भगवान शिव की है तो वो भी रख सकते हैं। और पूजा घर में तो देखिए अक्सर सभी की मिलती हैं, सभी देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं वहाँ पर। तो और जो आप आसन डाल करके और जो अपने पास में जो भी पूजन सामग्री आपके पास है वो सामग्री आप पास में ही रख लें। ठीक है, क्योंकि एकांत और साफ स्वच्छ कमरे के लिए मैंने इसलिए बोला कि भाई आपको कोई परेशान ना करे। अगर घर वाले कुछ पूछते तो भाई उनको बता दो कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूं। ठीक है, और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। सबसे पहले आप अपने ऊपर जल छिड़क लें, धूप दीप जला लें। ठीक है, और जो कामदेव यंत्र है उसको आप किसी भी प्लेट में थोड़ी सी पंखड़ियां डाल करके फूल की और उसके ऊपर इसको स्थापित कर दें। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है। तो अब जो भी आपके गुरु हैं, चाहे भगवान शिव हों या फिर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु है माना है, तो आप उन्हीं की तस्वीर रखें। अगर भगवान शिव को मान रहे हैं तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर रखें सामने। ठीक है, और पंचोपचार पूजन गुरुदेव का आप करें। भाई गुरुदेव को टीका लगाएं, सिंदूर का या फिर हल्दी का, जिसका भी आप, सफ़ेद चंदन का,
पुष्प चढ़ाएं उनको, और चावल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, और उसके साथ साथ जो भी आपके पास मिष्ठान है, चाहे मिश्री हैं, बतासे हैं, वो आप उनको अर्पित करें। ठीक है। और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये कामदेव वशीकरण मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूं और इस सिद्धि में मुझे पूर्ण सफलता मिले, इसके लिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का 1 माला का आप जाप जरूर करें। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 माला करें या 5 माला करें या 4 माला करें। ठीक है। अब अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर भगवान शिव को माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप करें। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि एक छोटा सा सुरक्षा विधान आप जरूर करें। चाहे कोई भी साधना हो, सात्विक साधना भी हो भले ही, लेकिन एक छोटा सा सुरक्षा विधान हर साधना में करें। वो मैं आपको बता रहा हूं। थोड़े से चावल उल्टे हाथ में ले करके और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। ओम ऐसर्पंतु ये भूता है भूमि संस्था, ये भूता है विघ्नकर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अब कर्माणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। और सभी दिशाओं में आप चावल फेंक दें। इससे क्या है कि जो भूत प्रेत पिशाच या फिर सर्प हैं वो आपकी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न आपको नहीं डालेंगे। ठीक है। अब जब आप इतना काम कर लेंगे तो फिर हाथ में जल लेकर के आपको एक संकल्प ले लें कि हे कामदेव, अपना नाम बोलें। अपनी आकर्षण शक्ति और सुखद जीवन की प्राप्ति के लिए और इस मंत्र जो वशीकरण मंत्र है इसकी सिद्धि प्राप्ति के लिए मैं ये साधना कर रहा हूं या कर रही हूं, इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें। और वो जल आप जमीन पर छोड़ दें। ठीक है। अब आपको जो कामदेव की मूर्ति है या भगवान शिव की आपने रखी है, अब आप उसका पूजन करें उसी प्रकार से जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है। और जो कामदेव यंत्र है उस यंत्र पर टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, मतलब कि आपको उसका भी पूजन करना है। और साथ में ही जो मिष्ठान आप रख लें बराबर में, वहीं कटोरी में थोड़ा सा आप रख लें बस, कि ये मिष्ठान जो है वो आप उनको अर्पित कर दें। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो माला है, माला से फिर आप मंत्र जाप शुरू कर देंगे। जो कामदेव माला है उससे आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते कामदेवाय अमुक वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये छोटा सा मंत्र है जो आपको जपना है। ठीक है। और कम से कम 21 माला का जाप जरूर करें। इस मंत्र का 21 माला का जाप करें। और अमुक जो शब्द दिया गया है बीच में, अमुक ही आपको बोलना है। साधना में आप अमुक ही बोलें। ठीक है। अगर मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, अगर किसी को केवल आप ये चाहते हैं कि मैं किसी एक ही व्यक्ति को वशीकरण मेरा मुझे करना है, अपने वश में करना है, तो फिर आप उस अमुक की जगह उसका नाम आप डाल सकते हैं। ठीक है। और कम से कम 21 माला का जाप तो करें। अगर 21 माला का नहीं होता है तो 11 माला तो कम से कम करें। ठीक है। और 21 दिन तक लगातार करें। 11 माला 21 दिन तक, 31 दिन तक या 41 दिन तक, जब तक आप करना चाहें तब तक आप करें इसको। जितना आप ज्यादा करोगे उतनी ही मंत्र के अंदर पावर एक्स्ट्रा आती चली जाएगी। अब देखिए यहां पर कुछ स्त्रियां ये बोल सकती हैं कि जी हमको तो पीरियड की समस्या हो जाती है बीच में महीने में, तो फिर हम कैसे करें उस साधना को, हमारी तो पूरी नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको एक बताता हूं इसका विधान कि जब आपको पीरियड की समस्या हो जाए तो आप साधना को बंद कर दें।
जब आप ठीक हो जाएं तो फिर आप वहीं से शुरू कर दें, तो आपकी साधना बीच में खंडित नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आपकी साधना कंटिन्यू चलती रहेगी। ये सिर्फ स्त्रियों के लिए गॉड गिफ्ट होता है। ठीक है, और लगातार 41 दिन, 21 दिन या 31 दिन आप साधना करें। अब साधना के दौरान कुछ नियम के भी पालन करने होते हैं। देखिए, साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। साधना की अवधि के दौरान मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। भोजन सात्विक करें, बिल्कुल एकदम सात्विक। लहसुन, प्याज, तामसिक चीजों से बिल्कुल दूर रहना है आपको। ठीक है, एकाग्रता के लिए मंत्र के जाप के समय कामदेव के उस स्वरूप का ध्यान करें जो तेजस्वी है और जो प्रेममयी स्वरूप है, उसका आप जो है ध्यान करें। और साधना के बारे में किसी को भी ना बताएं, इसको बिल्कुल एकदम गुप्त रखें। मैंने एक चीज देखी है, जब साधना करते हैं ना लोग, तो कोई अनुभव उनको होता है तो बहुत जल्दी उनके अंदर से ना एक हिलोरें उठती हैं कि जल्दी से जल्दी बताने की होती है कि मुझे ऐसा हो गया, अरे मैंने ऐसा देख लिया। मतलब कि बात रुकती नहीं है उन पे। मैं कितनी बार मना कर चुका हूं, कई बार तो मुझे भी मैसेज में डाल देते हैं, और वो भी ऑडियो में, कि गुरुजी हमको ये साधना में अनुभव हुआ, हमको वो साधना में अनुभव हुआ। लेकिन मैं मना करता हूं कि भैया अनुभव अभी शेयर मत करो, लेकिन फिर भी नहीं मानते। अब होता क्या है कि वो लोग जो है बता तो देते हैं, लेकिन बताने से क्या होता है कि ऊर्जा का क्षय होता है। बताने से जो ऊर्जा होती है वो उनकी कम हो जाती है, जो तपोबल होता है। अगर आप अनुभवों को गुप्त रखते हैं तो आपकी ऊर्जा जो है वो सुरक्षित रहती है। अब क्योंकि अब आपको एक दिन अनुभव हुआ, तुरंत आपने मुझे भी बता दिया, तुरंत फलाने को भी बता दिया। भाई उसको थोड़ा तो गुप्त रखो, ठीक है बताओ मुझे, लेकिन जब से साधना कर लो तो उसके बाद बताओ। अगर कोई बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे थोड़ा सा हिंट दे सकते हो कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, बस। ठीक है ना, लेकिन लंबी राम कथा मत बताओ, जो मैं आपको बोल रहा हूं। इसीलिए अब इस साधना के करने से आपको लाभ क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, आकर्षण की उसको जो है उसके अंदर बढ़ता है। ठीक है, पति पत्नियों के बीच तनाव खत्म होता है, मधुरता आती है, और वाणी में उसकी में मिठास आ जाएगा, और चेहरे पर एक प्रकार की ग्लो, यानी चेहरे पर चमक आ जाती है। कामदेव साधना का जो उद्देश्य है ना, वो किसी का बुराई करने का नहीं है, अनैतिक रूप से किसी भी को भी नियंत्रित करना नहीं होना चाहिए। गलत इरादे से साधना का जो फल है वो उल्टा यानी नकारात्मक भी हो सकता है, तो इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है कि मंत्र का आप प्रयोग कैसे करें। तो देखिए, अगर आपको किसी को वश में करना है तो ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आप उसी तरीके से जैसे मैंने साधना बताई है उसी तरीके से बैठे शुक्रवार के दिन, और संकल्प लेकर के 5 माला का जाप कर दें, और पास में ही कोई जैसे आप मिष्ठान वगैरह रख लें। ठीक है, 5 माला का जाप करके और अमुक की जगह उस व्यक्ति या स्त्री का नाम आप जोड़ दें जिसको वश में करना है, और उस प्रसाद पर या किसी भी खाने पीने की चीज पर एक बार फूंक मार दें और उसके बाद उस चीज को खिला दें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भभूत पर, राख पर आप मंत्र को पढ़ करके उस पर फूंक मार करके उसको भी खिला सकते हैं, उसके ऊपर डाल भी सकते हैं, मिट्टी भरकर भी डाल सकते हैं उसको। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंत्र जाप करके, अगर आप नहीं कर सकते ये काम तो मंत्र जाप करके छोड़ दीजिए, उसका नाम उसमें ऐड कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन बाद उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने किया सोचो कहो कि जी गुरुजी ये तो हो ही नहीं रहा, कल ही आप कहने लगो कि मुझे तो कल ही इसका प्रभाव मिल जाए। कभी कभी प्रभाव आने में 1-2 महीने का टाइम भी लग जाता है, क्योंकि ये साधनाएं हैं, ये कोई वैसी गोली नहीं है, अंग्रेजी दवा नहीं है कि खाई और 1 घंटे बाद ही उछल कूद शुरू हो गई दवा की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें
और साधना को अच्छे से करें। बस इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।